अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर नईम। रिसेंटली मैंने आज ऑलरेडी PUE जो था टेस्ट उसको कंप्लीट किया और उसके मुकम्मल की सलूशन आप लोगों तक शेयर की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं अभी तक। और मैं अब जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो है PUCSE का जो टेस्ट है उसकी की मैं उसमें तकरीबन आप लोगों को अब जो कवर कराऊंगा और आज के दिन में कंप्लीट जो कवर कराऊंगा वो होगा वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटम रीजनिंग के की बताऊंगा जस्ट सोल्यूशन। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो वो मैं सोल्यूशन के लिए मुझे कमेंट्स में कह दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए फिर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन था पोइम का दिरीन का। तो पोइम में उसने किसको कहा था कि कौन ड्रिंक करता है वाटर को, वो लीव्स था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट पहले का। दूसरे का क्वेश्चन था कि टू होल हेयर्स हॉर्सेस जो होते हैं कंप्लीट, उसमें द वर्ड स्टेकल होता है, स्पेक्टर। तो उसका हमने सिनोनिम्स बताना था, उसका है साइट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एक्चुअली ये जो मुझे PDF मिली है इसमें सही वर्ड्स क्लियर नज़र नहीं आते, लेकिन मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है तो उसके हिसाब से मैंने बताया आप लोगों को। इसके बाद कौन सा है ओवरकोट। ओवरकोट का लड़के को किस चीज़ में लेके गए थे, हॉस्पिटल को कैसे पहुंचाया गया था, उसे एक्चुअली टैक्सी में पहुंचाया गया था। यहाँ टैक्सी का ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कार का। ठीक हो गया। अब कौन सा टाइम विच टाइम यूज एज ग्लोबली। ग्लोबली दो टाइम यूज होते हैं, ग्रीनविच टाइम एंड UTC। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद रिज्यूम्ड, द यंग मैन रिज्यूम्ड, इसका रिज्यूम्ड का हमने सिनोनिम्स बताना है तो उसका होता है कंटिन्यू। फिर इसके बाद हमने सिनोनिम्स बताना है फिशर्ड। फिशर्ड का मतलब होता है ब्रोक, तोड़ना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं इसको रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्रोकन। ठीक है। 6 का एंड देन 7 जो है, 7 में हु हैज़ रिटन द पोइम इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट्स स्टॉल्स। तो वो है स्टालवर्थी, स्टालवर्थी। इसके बाद है नेक्स्ट, इन द लेसन in the lesson on destroying books, how did the writer get rid of his books। तो उसने क्या किया था ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में, उसने क्या किया, अपने तमाम के तमाम किताबों को एक डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर पैक किया था और उसको जो क्या कर दिया था, रिवर के अंदर फेंक दिया था। और ऑप्शन बी इज करेक्ट इसका। तो नेक्स्ट है लेट्स अस नॉट वैल्यू इन द वैली ऑफ डिसअपेयर। डिसअपेयर का मतलब होता है कि हमने यहाँ बताना है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है, टू रोल अराउंड। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, टू रोल अराउंड। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है जो हमारी जिसका टू रोल अराउंड था। नेक्स्ट जो MCQs है उसमें ये पूछा गया है बटन के अंदर कि उसे कितने रुपीज़ की ऑफ़र हुई थी, कितने डॉलर्स की ऑफ़र हुई थी। तो उसे $50,000 की ऑफ़र की गई थी। गॉड बी प्रेज्ड में उनकी मदद कौन करता था, चौधरी मौलवी की मदद कौन करता था। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, मलिक फतेहदाद। ऑप्शन सी सॉरी, चौधरी फतेहदाद करता था, जो कि उनकी मदद कर चौधरी फतेहदाद ने मदद की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है इन द लेसन हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेन जो है, व्हाट क्योर्स याज। याज का क्या चीज़ क्योर करता है, वो ऑप्शन जो है पेनिसिलिन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अर्जेंटीना हैज़ वोन द कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। अच्छा, इसके बाद ये है 15 है, दे लिव अंडर द सेम रूफ। दे लिव अंडर द सेम रूफ।
यहाँ अंडर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम एट 60s एंड 70? तो इसका मतलब ये है कि डिसऑर्डरनेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसमें हमें वर्ड बताना है बिवेयरमेंट का। आई थिंक बिवेयरमेंट उसका मतलब ग्रीफ होता है। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ वर्ड इसी तरह के लिखे हुए हैं लेकिन मैंने ये सर्च किया था तो उसका मतलब ग्रीफ होता है। उसके बाद कौन सा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉच रिपेयर एज द ऑयस्टर एंड द पर्ल? तो ऑयस्टर एंड द पर्ल के अंदर उसने जो नाम रखा था फ्रीटन लॉकहार्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18 MCQs का ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। उसके बाद कौन सा? शी ड्रैग। ड्रैग का सिनोनिम्स है पुल्ड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डेजर्ट्स दिन में ज़्यादा गर्म क्यों हो जाते हैं और रात को ठंडे क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन बी है ड्यू टू लैक ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या क्रूशल रोल अदा करता है हमारी आबोहवा को काबू में रखने के लिए। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का उसने कहा अगर 600 स्टूडेंट्स हैं 45% गर्ल्स हैं तो बताएं टोटल कितने गर्ल्स हैं? तो 270 पर गर्ल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में जो है हमारे पास ये उसने कहा है कि अगर प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट रिड्यूस टू 30% रिड्यूस हो जाए और उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है? 120 है, तो कितनी बच जाएगी कीमत? बाकी न्यू प्राइस की होगी 84 होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द पैरामीटर? स्लोप ऑफ द पैरामीटर जो है हमारे पास वो बी ऑप्शन है 1 है। इसका जो ये पॉइंट्स हमें गिवन है पॉइंट्स के हवाले से हमें ऑप्शन बी करेक्ट है। सोल्व द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन की x लेस देन 5 होगा। अच्छा, इसके बाद वो मोंकी वाला है कि मोंकी अगर 30 फीट है उसके बाद बिगनिंग में है मोंकी क्लाइंब 30 फीट्स करता है फॉर ईच आवर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल व्हेन slips back 20 feet before and he again starts climbing in the beginning of the next 4 hour. Next 4 hour if he begins his event या ascent 8 AM, अगर वो 8 AM पे स्टार्ट करे what will be the point of the 126 feet? कितने पे करेगा वो? 8 PM पे जाके करेगा। ठीक हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन विद सिक्स साइडेड हेक्सागोन की होती है? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि 2 का स्क्वायर है तो 7 इसका आंसर आता है 7। अगर 2 क्यूब है तो इसका आंसर कोई और आता है। इसके एग्जैक्ट मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 इंटीजर्स आर एडेड सम इज 52 इफ इंटीजर्स ऑफ बोथ इन द 6 या 7 रेज कनर, तो फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर क्या होंगे? छठे और सातवें नंबर पे इंटीजर से क्या होंगे जो हम अरिथमेटिक मीन मालूम करते थे? तो ऑप्शन डी करेक्ट, ए करेक्ट है इसका। -24 और 28 होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। तो वो कहता है कि स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 78, 85, 90, 92 एंड 4 so on। उसने कहा कि अगर 5th स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके एवरेज 85 रहे, तो 5th स्टूडेंट इसमें 80 मार्क्स लेगा तो एवरेज 85 रहेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट 29 का। उसके बाद है 30।
40 में है कि असलम और अनस की एज पूछी गई है, आना की, ठीक है, अंसला और आना की एज। तो जो अंसला की एज होगी वो 15 होगी, और जो उसकी मदर होगी, ठीक है, मदर की एज कितनी होगी, 45 होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो अगर आप कहेंगे इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ। और कैलकुलेट द पैरामीटर, पैरामीटर कैलकुलेट करना है जिसकी रेक्टेंगुलर विद लेंथ 14 है और विड्थ 6 है, तो इसका आंसर 40 सेंटीमीटर है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद एक बोट है, बोट के अंदर कितने 8 आदमी हैं, 8 आदमी में हर एक अगर एक वज़न इंक्रीज़ कर दिया जाए 1 किलो तो, और 9वें का हमें वज़न बताना है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला मुझे, तो मैंने इसका एग्जैक्ट आंसर फिर नहीं निकाला। ओवरऑल इसका आंसर 60 निकलता है। तो 60 के अंदर अगर हम 9 ऐड कर दें तो 69 आंसर आता है इसका। x प्लस एक्स हमारे पास एक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शॉपकीपर है जो कि 48 डेज में 4 ट्वाइस सेल करता है, ठीक है। तो हाउ मेनी सेल्स ईच डे, सॉरी 48 ट्वाइस वो करता है सेल इन 4 डेज में। तो एक डेज में कितने करेगा, तो 48 कितने में कर रहा है, एक दिन में, 4 डेज में, तो एक दिन में कितने करेगा, 12। ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला वो कर रहा है 48 4 डेज में है, तो हम क्या करेंगे, 48 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, 12 4 जार 48, तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो 12 आ जाएगा। सॉरी हमारे पास 48 थे, मेरे दिमाग इस टाइम घूमा हुआ है, कितने 4 डेज थे, 4 को जब डिवाइड करेंगे 48 पे तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक हो गया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस जो कि मैंने क्रिएट की थी तो चीज़ से पहले, तो उसके लिए सॉरी। अगर उसने कहा कि 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उसने कहा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिन्होंने 4 पिज़्ज़े बाई किए हैं, इसमें ये मैं नंबर 34 बता रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने पिज़्ज़े बाई किए हैं। अब उसने कहा कि एक पिज़्ज़े के 8 स्लाइसेस हैं, ठीक है, और इसके 6 मेंबर हैं ग्रुप के, ग्रुप के कितने मेंबर हैं, 6, तो हर एक मेंबर को कितने आएंगे, वो 5 पीसेज आएंगे, 5.33 पीसेज आते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, 5 पीसेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 35 इसका वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम इनका वॉल्यूम आएगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका आगे उसने कहा इंटीजर है, 3 कंसेक्टिव इंटीजर उसने कहा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो उसने कहा 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं जिसके जो इक्वल है 72 के। तो मुझे बताएं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 23 होगी। नेक्स्ट उसने कहा है प्लेन जियोमेट्री हैज़ ओनली 2 डायमेंशन, जियोमेट्री के प्लेन के पास सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिसके बाद 38 जो है, 38 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है, x इज इक्वल टू 5 के। उसके बाद नेक्स्ट है 39, अगर 5 पेन की कीमत 125 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, 25 रुपये, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन थे ये। अब उसने कहा कि मुझे इसकी रेंज मालूम करके दो। हमें पता है रेंज क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को 95 है, माइनस इनिशियल कितना था, 85 था, 85, तो कितना आ जाएगा, 95 माइनस 85, आंसर 10 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका। तो मैंने यहाँ क्वान्टिटिव तक किया, बाकी इंशाल्लाह सोल्यूशन आप लोगों को कल मिलेगा फिजिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, कल के बाद।